जय श्रीमन्नारायण। पुनः एक बार आप सभी के बीच में एक नए विषय के साथ एक नई जिज्ञासा। हमारे एक परम प्रिय मित्र ने यह जिज्ञासा की है कि रात्रि में क्या किसी उपक्रम में वेद पाठ वेद मंत्र का प्रयोग करना कितना उचित है, इसके विषय में क्या कोई प्रमाण है। जैसे सत्यनारायण व्रत कथा हो या फिर अन्य कोई भी क्रम यदि रात्रि में होता हो सूर्यास्त के पश्चात, तो क्या उसमें मंत्रों का प्रयोग या कोई विधि दान आदि कितना उपयोगी है, शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। इससे पहले कि इस विषय में हम सभी प्रवेश करें, आपसे निवेदन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ कहीं भी आप इस वीडियो को देख रहे हों, हमारे साथ धर्म और अध्यात्म के समस्त जिज्ञासाओं के लिए जुड़े रहें और जुड़ करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो के लिंक को अपने सभी मित्रों को शेयर करना न भूलें। अपने बहुमूल्य कमेंट के माध्यम से आप विचारों को दे करके हमें संबल प्रदान करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो आइए इस जिज्ञासा पर हम सभी पहुंचते हैं। क्या रात्रि में दान करना, स्नान करना या फिर जो मंत्रों का प्रयोग है यह कहाँ तक उचित है। तो आइए हम सब इस पर विशेष रूप से विचार करें। प्रायः जो रात्रिकालीन उपासना है इसको नक्त भोजी लोग ज़्यादा करते हैं, नक्त भुक्त लोग। जैसे हम सभी जानते हैं, कोई उपवास कोई व्रत करता है तो उसके कई भेद हैं। जैसे फलाहार करना, तो फलाहार किया। एक भुक्त करना, एक भुक्त करने वाले लोग जैसे दिन में सूर्यास्त से पूर्व एक बार भोजन करते हैं। फिर उसके बाद नक्त व्रती या नक्त भुक्त लोग, नक्त भुक्त उपासना का तात्पर्य होता है रात्रि कालीन में एक बार भोजन करना। तो प्रायः जो अनुष्ठान रात्रि में विश्राम को प्राप्त करते हैं उनमें नक्त भोगी होना या इसके कर्तव्य को करना आवश्यक होता है। तो यानी कि अब रही बात कि नक्त भोजी क्या कर सकते हैं। तो नक्त भोजी के बारे में नियम आया, हविष्य भोजनम स्नानम सत्यम आहार लाघवम अग्नि कार्यम अधः शय्या नक्त भोजी षडाचरे। जो नक्त व्रत करने वाले हैं उनके लिए 6 विशेष रूप से आचरण बताए गए हैं। हविष्य भोजनम, हविष्य भोजन करना चाहिए, स्नान करें रात्रि में, सत्यम, सत्य बोले, आहार लाघवम, और रात्रि में भोजन करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि खूब पकौड़े छान लिए साहब और खूब चावल दाल पकौड़े चटनी अचार तरीके तरीके के व्यंजन बना लिए और इस तरीके से नक्त भोगी का नियम बनाया, तो ऐसा नहीं। नक्त भोगी का मतलब आहार लाघवम, अर्थात आहार कम होना चाहिए। अग्नि कार्यम, अग्नि कार्यम का मतलब हवन आदि की प्रक्रिया भी करना चाहिए। अधः शय्या, और नीचे कंबल आदि बिछा करके कुशा आदि का आसन हो। वर्तमान में कुशा आसन तो संभव नहीं है, लेकिन पतला आसन लेकर के, कंबल आदि का आसन लेकर के पलंग पर, चौकी पर, तखत पर, इन पर न शय्या करके नीचे का जो बिछावन है वह बिछा करके शयन करना चाहिए। तो जिज्ञासा तो सत्यनारायण व्रत कथा को लेकर के थी। तो उसमें हम देखते हैं कि जो सत्यनारायण व्रत कथा है वो उसका तात्पर्य होता है कि सत्यनारायण व्रत कथा करने के पश्चात भोजन करना, अर्थात सायंकालीन गोधूली बेला में, दोपहर या गोधूली बेला या उसके पश्चात ही सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन किया जाना चाहिए और तत्पश्चात ही हवन और भोजन आदि की प्रक्रिया है। तो इस व्रत को, सत्यनारायण व्रत कथा के व्रत को जो करते हैं उनको नक्त भुक्त होने की नियम हो जाती है, अर्थात उनके लिए ये सारी प्रक्रियाएं जिसमें अग्नि कार्यम अर्थात हवन और हवन में जो मंत्रों का प्रयोग है, पूजन में जो मंत्रों का प्रयोग है, उन सभी मंत्रों का प्रयोग स्वतः सिद्ध हो जाता है। आगे आते हैं एक और इससे जुड़ी शंका के साथ। क्या स्नान दान आदि की और भी कुछ बातें हैं। ये तो हुआ नक्त भुक्त जो है वो। विष्णु गोविल जी के द्वारा एक और मंत्रणा आई है, विचार आया है, विवाह व्रत संक्रांति
प्रतिष्ठा ऋतु जन्मसु तथोपराग पातादौ स्नाने दाने निशा शुभा। अर्थात विवाह, रात्रि में विवाह संभवतः 1 महीने 1.5 महीने पहले किसी विद्वान ने, किसी संत ने एक वक्तव्य जारी किया था कि रात्रि में विवाह करना निशाचरों की बात होती है साहब, और जो रात्रि में विवाह होता है वो निशाचरी, ऐसा करके वक्तव्य किसी संत के मुख से निकल गया। संत बड़े निराले हैं भाई, और सभी गृहस्थों से निवेदन, संत विरक्त जीवन जीते हैं, उनको न रात्रि और न दिवस और गृहस्थ धर्म के बारे में मेरी जो अनुभूति कहती है कि गृहस्थाश्रम के बारे में जानकारी के लिए आपको सदगृहस्थ संतों से पूछना चाहिए, और जो विरक्त हैं उनसे तो पारमहंसी चर्चा, इस लोक और परलोक की बातें पूछें, अध्यात्म की बातें पूछें, उनसे गृहस्थ जीवन के बारे में पूछ करके उनके समय को व्यर्थ न करें, क्योंकि उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि गृहस्थों का जीवन, अब 2 नाव पे जो पैर रखते हैं उनका नाव तो भैया चलता नहीं, वो बीच में गिर जाते हैं। तो इसलिए उन संत के प्रति मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप सभी से निवेदन करना चाहूँ, गृहस्थ संबंधित जितने प्रश्न हो सदगृहस्थ संतों से, वैष्णवाचार्यों से प्रश्न पूछें, क्योंकि जो सदगृहस्थ संत हैं, जो वैष्णवाचार्य हैं, वो गृहस्थ होते हुए भगवत उपासना कैसे किया जाए उन नियमों का अनुसंधान करते हैं। तो उन संत के मुख से निकल गया कि रात्रि में विवाह जो है निशाचरी विवाह होता है, और आदि आदि बात। तो उसमें बहुत सारे टिप्पणियां भी आई सोशल मीडिया पर। यद्यपि मैं विवादों में पढ़ना नहीं चाहता और उनसे दूरी बनाता रहता हूं, इसलिए मैंने उनमें कोई वक्तव्य जारी नहीं किया, लेकिन यह एक चर्चा हमारे जिज्ञासु के द्वारा आई है, तो मैं अवश्य उस बारे में चर्चा करना चाहूँगा। स्पष्ट रूप से कहता है विवाह व्रत संक्रांति, विवाह में कोई व्रत लिया गया हो, संक्रांति जब पड़े, प्रतिष्ठा ऋतु जन्मसु, देव प्रतिष्ठा आदि जो करते हैं उस कृत्य में, और ऋतु जन्मसु जन्म आदि का जो समय का जो कुछ क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं में, तथोपराग पाता द्वौ, अर्थात सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण यदि ऐसी अवस्था में कभी पड़ता हो जिसमें सूतक आदि से मुक्ति, प्रवेश काल और मुक्ति काल जो है ना, स्पर्श, मध्य और मोक्ष आदि ऐसा जो कुछ नियम पड़ता हो, उनमें स्नाने दाने निशा शुभा, स्नान करना और दान करना बड़ा ही शोभनीय होता है। तो कुछ लोगों के, कुछ विद्वानों के ऐसी मंत्रणा भी आ जाती है कि रात्रि में किया गया दान जो है वह प्रमाणित नहीं है। तो बड़े हास्य के साथ और बड़े आनंद के साथ 2 चर्चा में करना चाहूँगा कि ग्रहण काल में तब तो स्नान और दान व्यर्थ चला जाएगा, तो नहीं, विशेष प्रक्रियाएं हैं, उन विशेष प्रक्रियाओं में विवाह और आदि जो मैंने प्रमाण अभी थोड़ी देर पहले बताया, इन अवस्थाओं में रात्रि में स्नान दान आदि की प्रक्रिया सर्वतः सिद्ध है, प्रमाणित है। इसी में कन्यादान लेना भी, जीवन में सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादान। इस कन्यादान को लेना भी स्वतः सिद्ध हो जाता है, और इसीलिए आप जो रात्रि विवाह में जो कन्यादान लेते हैं ये शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित हो जाता है। एक और प्रमाण पर चलते हैं, राहु दर्शन संक्रांति विवाहान्य वृद्धिषु स्नान दानादिकम कुर्युर निशम काम्य व्रतेषु च। ध्यान देंगे, राहु दर्शन संक्रांति, राहु के दर्शन होने पर, संक्रांति काल आने पर, विवाह के समय में या मरण आदि की अवस्था में चिता आदि जलाने जाते हैं ना, ऐसी में जो अशुद्धि आदि आते उस प्रक्रिया में, या कोई वृद्धि उपक्रम हो रहा हो उसमें, या स्नान दानादिकम, इन चीज़ों के साथ साथ काम्य व्रतेषु, यदि कोई कामना से युक्त कोई व्रत किया गया हो, सकाम कोई यज्ञ किया गया हो, उस यज्ञ में आवश्यकता पड़ने पर जो है यदि हम चाहें तो स्नान दान जरूर कर सकते हैं, यतः स्वतः सिद्ध होगा।
यहाँ बहुत ही सुंदर रूप से समझ लिया गया कि इन विशेष परिस्थितियों में काम्य कर्म, अब मान लिया किसी ने मनोकामना रूप में सत्यनारायण व्रत की कथा को प्रति मास करने के संकल्प किया है, तो उसमें भी यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। और पूर्व में जो प्रमाण मैंने दिए, नक्त भुक्त यानी कथा करने के पश्चात जो सुनने की प्रक्रिया, ध्यान दीजिए ना, लकड़हारा आता है, उस कथा में क्या, लकड़हारा ने लकड़ी बेचा और लकड़ी बेच करके जो उसे धन आया, उसी धन से उसने कथा किया और कथा सुन करके तत्पश्चात प्रसाद आदि का वितरण किया, तो नक्त भुक्त व्रत है। तत्पश्चात लीलावती कलावती की कथा में आई है कि जो बिटिया है वह रात्रि को बहुत देर से आती है, तो माँ पूछती है क्यों देर से आई हो, तो मैं जो है ब्राह्मण देवता के यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा को सुन करके और तत्पश्चात प्रसाद पा करके आ रही हूँ, मतलब वो रात्रि में आ रही है। अर्थात ये नक्त भुक्त व्रत के अंतर्गत ही सत्यनारायण व्रत कथा को लिया जाना चाहिए। नियम भी यही है, कथा सुनने के बाद भोजन, और कथा सुनते सुनते रात्रि प्रवेश हो जाती है, संध्या का काल और तत्पश्चात रात्रि प्रवेश हो जाती है। तो इस अवस्था में नक्त भुक्त व्रत के नियम के अनुसार सत्यनारायण व्रत कथा में आप वैदिक आचरण का प्रयोग कर सकते हैं। तत्पश्चात और एक सुंदर सा प्रमाण हम आपको बतावें, देवोत्थान एकादशी का वराह पुराण में एक प्रमाण आया। अब रही बात की पूजन तो हो गया, हवन तो हो गया, वैदिक मंत्रों का प्रयोग है या नहीं, तो देवोत्थान एकादशी जो मध्यरात्रि को करते हैं, भगवान को जगाते हैं, उस समय का एक प्रमाण आया। शारदानी च पुष्पाणि गृहाण मम केशव, भगवान को पुष्प आदि दे करके क्या कहते हैं कि शरद ऋतु के पुष्पों को, सफेद पुष्पों को आप हमें स्वीकार करें भगवान केशव। इदम विष्णुरिति प्रोक्तो मंत्र उत्थापने हरे, इदम विष्णुर्वी चक्रमे त्रेधा निदते पदम समूह नमस पागुं सुरे स्वाहा। इस मंत्र को बोल करके उत्थापने हरे, भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अर्थात मध्य रात्रि में देवोत्थान एकादशी के दिन में भगवान विष्णु के लिए प्रोक्त जो वैदिक मंत्र है, उस वैदिक मंत्र का उच्चारण करके भगवान का जागरण कराना चाहिए। अतः संभवतः हमें लगता है कि इस छोटी सी वीडियो में आपने समझने की कोशिश की कि विशेष अवस्थाओं में हमारे आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा यह रहस्य बताया गया कि विशेष अवस्थाओं में स्नान भी मान्य है, दान भी मान्य है, और मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का प्रयोग भी मान्य है। विवाह में हवन आदि की प्रक्रियाएं हैं, तो हवन की प्रक्रिया भी मान्य है। इन सभी प्रक्रियाओं को विशेष अवस्था में सूर्यास्त के पश्चात रात्रिकालीन अवस्था में करना शास्त्र सिद्ध है। तो आप सभी निर्विघ्न होकर के आपके जो आचार्य हैं, जो पुरोहित है, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, अपने पुरोहितों को परेशान ना करें। किसी संत के मुख से कोई बात निकल जाए और आप उलझ जाए, संतों से अध्यात्म की बात सीखें। मैं बारंबार निवेदन करता हूँ। और गृहस्थ जीवन के बारे में आपको वैष्णवाचार्य सदगृहस्थ संतों के पास जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें दोनों में उनका अनुभव भी होता है, उनको दोनों के बीच रहते हैं और इस लोक की समस्त विधियों का परिपालन करते हुए उस लोक की यात्रा करते हैं। इसलिए सदगृहस्थ संतों के माध्यम से ही गृहस्थ आश्रम को चलाने की चेष्टा करें। यही कह करके पुनः आप सभी से चलते चलते निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे साथ हमारे चैनल को जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर हमें लाइक न किया हो, फॉलो न किया हो, सब्सक्राइब न किया हो, तो इस वीडियो को देख करके ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर मुझे आप मैसेज कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए। और तत्पश्चात समय रहते यथाधीतम यथामति, जैसी आचार्यों की कृपा से मेरी मति होगी, तदनुसार मैं आपके शंकाओं का निराकरण करने के यथेष्ट प्रयास करूँगा। सभी को चलते चलते जय श्रीमन्नारायण।